दोस्तों, हम बात करते हैं कि महाभारत में महाभारत में 3 कृष्ण थे। तो कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। ये चौंका देने वाली रहस्य की बात है ना। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते होंगे। और एक ऐसी ही रहस्य आपको आज हम बताते हैं। वह ये है कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 2 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और एक नकली था। तो पहले है कृष्ण। महाभारत में पहले श्री कृष्ण महर्षि वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था। इनका असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं मिलती है। पहली ये कि इनका रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी ये कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। वेदों का विभाग करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। सवाल ये है कि इनको पहला श्री कृष्ण क्यों कहते हैं। दरअसल ये भी विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, इनमें महर्षि वेद व्यास का भी नाम है। महर्षि वेद व्यास की कृपा से ही धृष्ट राष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था और इन्हीं की कृपा से गंधारी के 100 पुत्र हुए थे। महाभारत के समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं के प्रयासों से भगवान भागवत धर्म की स्थापना हुई थी। महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुना दिया था। महर्षि वेदव्यास ने ही अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था और उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। उन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में जो 8 चिरंजीवी 8 अमर लोग बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास भी उन्हीं में से एक है, इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। दूसरे में है कृष्ण। महाभारत में इस तीसरे कृष्ण को महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पर पुत्र पांडवों का साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। वही महाभारत के महान नायक थे। दूसरे तो वो हो गए, और तीसरे में कौन? तो महाभारत के इस तीसरे श्री कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता है। पौंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। जैसे देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसीलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात वंग एवं पौंड्र देशों पर इसका स्वामित्व था। ये मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्र को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने ये बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा श्री कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। वह बस ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी कि और उसने भी श्री कृष्ण की तरह अपना रंग और रूप बना लिया था।
राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर, मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को श्री कृष्ण बतलाया करता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण को ये संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं भेष धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और